सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना महामारी के समय जहाँ चारों ओर मौत का तांडव हो रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। श्मशान घाट में भी लाशों को जलाने के लिए लाइन लगी हुई हैं। एम्बुलेंस में लाशें जो हैं वो इंतज़ार करती हैं कि कब उसका नंबर आएगा। यह दृश्य जो है वो लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, सूरत एवं अन्य शहरों का है। लाशों को जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं। विद्युत शवदाह भी जो है वो 24 घंटे काम कर रही हैं सभी शहरों में। और इस समय जो पीड़ितों के परिवार का जो दुख है वो देख कर के दिल रोता है। समझ में नहीं आता कि कैसे इन सभी के आंसुओं को पोंछा जाए। मानव जाति आज खतरे में है। धरती पर दुनिया भर में लोग जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। और राजधानी पटना में भी यानी बिहार में भी जो है वो यह महामारी दूसरे फेज में है। दूसरी लहर चल रही है बिहार में। और भारत के अन्य राज्यों में भी। और 2020 से ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक है यह दूसरी लहर। और इसमें सबसे अधिक ज़रूरी है कि हम मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं। सामाजिक दूरी बनाकर रखें। प्रकृति से दूर ना जाएं, प्रकृति के करीब रहें। और प्राकृतिक वस्तुओं जो हैं खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी, इनका हम सेवन करें। और कोरोना वायरस से जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें और स्टे होम, बी सेफ। पूरे भारत में अभी कोरोना वायरस का दूसरी लहर चल रही है। और लक्ष्मण रेखा जो है घर के बाहर, उसे पार ना करें, घर के अंदर रहें। क्योंकि घर के बाहर जो लक्ष्मण रेखा है उसके बाहर कोरोना वायरस है और वह अब जो है बहुत ही शक्तिशाली है। क्योंकि वह डबल म्यूटेंट है। अफ्रीकन और इंडियन दोनों मिलकर अब एक है। और यह अपना रूप बदल रहा है। जिस तरह से अपराधी जो है अपना मेकअप करके और रूप बदलकर घूमते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उसी तरह से कोरोना वायरस जो है वो भी अपना रूप बदल लिया है। और अभी जो है वो दूसरे फेज में जो है दूसरी लहर में वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसलिए अपने घरों में रहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर न निकलें। अगर बाहर आप निकल भी रहे हैं तो आप मास्क लगा कर ही निकलें बाहर। क्योंकि मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है जीवन रक्षा के लिए। ये मास्क ज़रूर पहनिए, लेकिन मास्क जो है वो सही ढंग से पहनिए। और ज़रूरत नहीं हो तो घर से बाहर ना निकलें।
क्योंकि जो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेगा, बाहर जाएगा, वो कोरोना वायरस का शिकार ज़रूर होगा। और इसमें जो है किसी की पैरवी नहीं चलती है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है घर से बाहर अकाल मौत बांट रहा है सभी को। और यहाँ किसी की पैरवी नहीं चलती है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या नेता हो, या पुलिस ऑफिसर हो, या सीआईडी ऑफिसर हो, या सीबीआई ऑफिसर हो। कोरोना वायरस से बचना हो तो मास्क ज़रूर लगाएं। जो बचाव के नियम है उसका पालन करें। घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। और इंसानियत, ईमानदारी के साथ एक दूसरे की मदद करें। और एक चीज़ याद रखें, दौलत जो है वो यहीं रह जाता है। अंत में मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि इस विकट परिस्थिति में, कोरोना महामारी के इस युग में, हम सभी ईमानदारी और इंसानियत को ना भूलें, एक दूसरे की मदद करें और धन की लालच में किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करें। और आगे बढ़कर हम मानव जाति को बचाने के लिए तन, धन और मन से मदद करें, क्योंकि दौलत जो है वो आप लेकर के मौत के बाद कहीं जा नहीं सकते, सब यहीं धरती पर रह जाता है। और दौलत की लालच में आप इंसानियत की हत्या न करें। और यदि आप सक्षम हैं तो दूसरे की मदद करें, खामोश न रहें। एकजुट होकर अगर हम इस जंग में शामिल रहेंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे इस जंग को। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, खुश रहना है और हिम्मत के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर ही घर से बाहर ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलें। अपने आस पड़ोस में अगर कोई आपसे मदद चाहता हो तो उसकी मदद ज़रूर करें। जाति, धर्म, ऊंच नीच को इस कोरोना महामारी के युग में भूल जाएं, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत को न भूलें, ईमानदारी को न भूलें। प्राकृतिक नियमों का पालन करें, प्रकृति से दूर ना जाएं। हम जरूर कामयाब होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत दी न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार।